Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, a point moves rectilinearly with deceleration whose modulus depends on the velocity v of the particle as w is equal to a root v, where a is a positive constant. At the initial moment, the velocity of the point is equal to v naught. What distance will it traverse before it stops? What time will it take to cover that distance? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपने को क्या क्या डेटा दे रखा है. अपने को ये बता रखा है कि ये जो पार्टिकल है ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है ना, रेक्टिलिनियरली मोशन कर रहा है, और साथ ही साथ ये डिसेलरेट कर रहा है. मतलब इसका एक्सेलरेशन है ना, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, डिसेलरेशन का नेगेटिव. तो मैं यहां पर अगर एक्सेलरेशन लिख रहा हूं तो उसे मैं कितना लिखूंगा, माइनस ऑफ a टाइम्स रूट v. क्लियर है ये बात. अब देखिए यहां पर a जो है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है. अब अपने को और क्या डेटा दे रखा है, अपने को डेटा दे रखा है कि t इक्वल टू 0 पर, मतलब इनिशियल मोमेंट पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v नॉट है. ठीक है. अब हमसे ये पूछा है कि चलिए पहले पार्ट में देखते हैं कि क्या पूछा है, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवर्स बिफोर इट स्टॉप्स. मतलब जब ये रुकेगा तब तक इसने कितनी दूरी ट्रैवल कर रखी होगी. क्लियर है ये बात. तो देखिए अगर मोशन को एनालाइज करें तो यहां पर t इक्वल टू 0 पर लेटर से कि पार्टिकल कहां पर था, x इक्वल टू 0 पर था. अब ये किस तरीके से जा रहा था, लेटर से कि टुवर्ड्स राइट जा रहा था, और एक्सेलरेशन किधर था, टुवर्ड्स लेफ्ट था. और एक्सेलरेशन कितना था इस तरफ, a रूट v है ना, मैग्नीट्यूड वाइज वो कितना था, लेफ्ट की तरफ a रूट v था. और इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत में कितनी दी हुई थी, v नॉट दी हुई थी. ठीक है. तो अब चलिए सोचते हैं कि जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, उस समय तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा. ठीक है बच्चों, हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है v dv by dx, तो उसका हम लोग यूज यहां पर कर सकते हैं. एक्सेलरेशन में लिख देता हूं माइनस a रूट v, वो किसके बराबर हो जाएगा, v dv अपॉन dx के, है ना. मैं ये मान रहा हूं कि वो x एक्सिस के लॉन्ग मोशन कर रहा है. तो अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा रूट v dv इज इक्वल टू माइनस a dx. अब अगर मैं यहां पर लिमिट लगा दूं, है ना, तो जब x इक्वल टू 0 था तब वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट थी. जब x की वैल्यू x नॉट है ना, जो मुझे निकालनी है, उस समय वेलोसिटी कितनी होनी है, 0 होनी है. जब ये रुकेगा तभी तक तो अपने को क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, क्योंकि वही पोजीशन हमें डिस्टेंस बता रहा है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है. तो अगर बिना घूमे, है ना, वो उस समय तक अगर वो बिना घूमे ट्रैवल करा तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं. ये v की पावर हाफ है, तो v की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, है ना. और इसमें लिमिट क्या पुट करनी है, v नॉट से 0. और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा माइनस a इंटू डी एक्स. तो ये हो जाएगा माइनस a इंटू एक्स, और लिमिट पुट करनी है 0 से x नॉट. सही है. तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, v नॉट की पावर 3/2, और यहां से आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू एक्स नॉट. क्लियर है ये बात. तो यहां से देखिए अपने को x नॉट मिल गया. x नॉट कितना आ जाएगा, 2v नॉट की पावर 3/2 अपॉन 3 टाइम्स a, है ना. तो ये हमारा जवाब आ गया एक पार्ट का. क्लियर है कि इतने डिस्टेंस वो ट्रैवल जब कर लेगा तो वो एक इंस्टेंट के लिए रुक भी जाएगा. इसके अलावा बच्चों एक और चीज हमसे पूछी गई थी, और वो क्या था कि व्हाट टाइम विल इट टेक टू कवर दैट डिस्टेंस. मतलब स्पीड को 0 होने में, है ना, कितना वक्त लगेगा. तो अब बच्चों मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, एक्सेलरेशन बराबर dv अपॉन dt का. ठीक है. तो एक्सेलरेशन मुझे कितना दिया हुआ था, माइनस a रूट v, और वो किसके बराबर लिख दूं, dv अपॉन dt के. तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, dv अपॉन रूट v इज इक्वल टू माइनस a dt. अब अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पता है कि t इक्वल टू 0 पर v बराबर v नॉट था, और लेटर से कि t बराबर t नॉट पर वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0. तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो क्या आ जाएगा, ये v की पावर माइनस हाफ है, तो v की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1. और इसमें अपने को लिमिट क्या पुट करनी है, v नॉट से 0, और ये कितने के बराबर आ जाएगा, माइनस a t नॉट के, है ना. तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, 1 माइनस हाफ, मतलब ये अगेन रूट v हो गया, और वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा
रूट वी नॉट और ऊपर आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा 2, है ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए टी नॉट के बराबर, है ना। माइनस ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है क्योंकि मैंने वी नॉट से 0 लिमिट भरी थी, तो यहाँ पर वो एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो यहाँ से टी नॉट कितना आ गया, टी नॉट आ गया 2 रूट वी नॉट अपॉन ए, है ना। तो बड़े आराम से हम लोगों ने सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ऑलराइट बच्चों, तो इसी के साथ हमने ये पूरा का पूरा सवाल निपटा लिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फील फ्री करें टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।